Hello students, I am Vijay Kumar Upadhyay and today I will explain you about the heading reading page number 13 Science of class 8 lesson 1. Now students start understanding the each line. Along with crop plants, many unwanted plants germinate and grow in the fields. हमारे खेतों में मुख्य फसल के अलावा बहुत सारे दूसरे पौधे और खरपतवार भी उग जाते हैं. These unwanted plants are called weeds. इन पौधों को हम लोग weeds कहते हैं, खरपतवार कहते हैं. They compete with crop plant for space, light, water and nutrients. ये weeds जो होते हैं हमारे मुख्य फसल के साथ कंपटीशन करते हैं जगह के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिससे पौधों को जो मुख्य फसल हमारी है उसे उगने के लिए कम जगह मिल पाता है. फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट के लिए भी कंपटीशन होता है, पानी की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स भी उसे कम मात्रा में मिलते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स खरपतवार लेते हैं. दे आर रिमूव्ड आइदर मैनुअली और विद ए टूल कॉल्ड हैरो. इन खरपतवार को हम लोग हाथ से या फिर कुदाल से निकालते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. तो इस तरीके से वीड्स को अपने क्रॉप फील्ड से निकालना, इसे ही हम लोग वीडिंग कहते हैं. नाउ पेज नंबर 14 टॉप मोस्ट. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. हम खरपतवार से अपनी फसल को कैसे बचाएं. द केमिकल सब्सटेंसेज विच डिस्ट्रॉय किल वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप आर कॉल्ड वीडिसाइड्स. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो हमारे वीड्स को तो नष्ट करते हैं लेकिन हमारे मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं करते हैं, सिर्फ खरपतवार को ही नष्ट करते हैं, इन्हें हम वीडिसाइड्स कहते हैं. कॉमन वीडिसाइड्स आर. जो कुछ मुख्य कॉमन वीडिसाइड्स हैं जिसे हम लोग खेतों में यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं. 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड. दूसरा है MCPA 2-मिथाइल 4-क्लोरो 1-फेनॉक्सी एसिटिक एसिड. थर्ड वन है ब्यूटाक्लोर, बिलोंग्स टू स्टेनिलाइड क्लास. नाउ द स्टूडेंट्स हेडिंग इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. हम अपनी फसल को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं. क्रॉप्स आर अटैक्ड बाय रोडेंट्स, रैट्स एंड इंसेक्ट्स, लोकस्ट, वीविल्स. तो इस तरीके से हमारे खेतों में बहुत सारे दूसरे जानवर भी लग जाते हैं, जैसे रोडेंट्स, चूहे हो गए, इंसेक्ट, लोकस्ट मीन्स टिड्डी, वीविल मीन्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, टर्माइट्स मतलब जो दीमक की तरह होते हैं, दीमक होते हैं, ये सब हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं. विच ईट आर डैमेज क्रॉप्स. जो या तो फसल की पत्तियों को खा लेते हैं या फसल को पूरा ही हमारे नष्ट कर देते हैं. दे आर नोन एज पेस्ट. इन कीड़ों को हम पेस्ट कहते हैं. लोकस्ट फ्लाई इन स्वार्म्स. जो टिड्डियाँ होती हैं ये झुंड में उड़ती हैं. एंड ईट लीव्स. पत्तियों को खाती हैं. एंड डिस्ट्रॉय वास्ट एरिया ऑफ शुगर केन एंड व्हीट प्लांटेशंस. और ये बहुत बड़ी एरिया के जो हमारे पौधे होते हैं, जैसे गन्ने हो गए, गेहूँ का पौधा हो गया, तो ये बहुत बड़ी एरिया की फसल को हमारे नुकसान कर देते हैं. क्रॉप्स आर आल्सो अटैक्ड बाई बैक्टीरिया. हमारी फसलों में दूसरे कारक भी जैसे बैक्टीरिया भी रोग काज करते हैं, फंजाई भी एंड वायरसेस, ये सब भी हमारी फसलों को नुकसान करते हैं. विच रिड्यूसेस यील्ड बाय कॉजिंग सेवरल डिजीज़. ये हमारी फसलों में बहुत सारे रोग का कारण बनते हैं जिससे हमारी फसल की पैदावार घट जाती है. फॉर एग्जांपल फंजाई काजेज रस्ट एंड स्मट इन व्हीट. गेहूं में जो रस्ट और स्मट होता है जिसमें गेहूं की बाली पूरी काली पड़ जाती है या लाल हो जाती है, ये फंजाई के कारण होता है. एंड ब्लाइट इन पोटैटोज़. और आलू के अंदर जो काला काला हिस्सा निकलता है, आलू हमारी अंदर से काली पड़ जाती है, ये ब्लाइट डिजीज़ होते हैं. बैक्टीरिया काजेज ए डिजीज़ कॉल्ड विल्ट इन प्लांट्स. और बैक्टीरिया के कारण हमारा जो पौधा होता है यह विल्ट मतलब मुरझाने लगता है. नाउ द हेडिंग स्टूडेंट्स पेस्टिसाइड्स. द केमिकल सब्सटेंसेज विच किल पेस्ट विदाउट हार्मिंग द क्रॉप आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स. ऐसे केमिकल्स जो हमारे पेस्ट को, चूहे, कीड़े मकोड़े, इन सब को तो नष्ट करते हैं लेकिन फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसे केमिकल्स को, ऐसे मेडिसिन को हम पेस्टिसाइड कहते हैं.
These chemicals are sprayed by using a sprayer or by a low flying aircraft. तो हमारे यहाँ तो मशीनें आती हैं, इसकी सहायता से हम लोग इसको स्प्रे करते हैं, और कभी कभी जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं ड्रोन की तरह से, इनके द्वारा भी छिड़काव पेस्ट का किया जाता है, पेस्टिसाइड का। स्टूडेंट्स, नाउ द अप टॉप मोस्ट अगेन हेडिंग केमिकल कंट्रोल। केमिकल से हम कैसे इन डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स। इंसेक्टिसाइड की सहायता से हम लोग इंसेक्ट को नष्ट करते हैं। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड और गैमेक्सिन भी से कहते हैं, एंड मैलाथियन आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो ये कुछ इंसेक्टिसाइड हैं। नाउ फंजीसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय फंजाई। सल्फर एंड मेनी कॉपर साल्ट्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंजीसाइड्स। तो फंजीसाइड मेडिसिन में सल्फर और कुछ कॉपर के साल्ट होते हैं। नाउ रोडेंटिसाइड्स, जो चूहे मारने की दवा होती है, रोडेंटिसाइड्स आर यूज्ड अगेंस्ट रोडेंट्स। तो रोडेंट से अगेंस्ट हम रोडेंटिसाइड का यूज़ करते हैं। जिंक फॉस्फाइड एंड वारफ्रेन आर सम एग्जाम्पल ऑफ रोडेंटिसाइड। तो ये रोडेंटिसाइड के एग्जाम्पल हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का छिड़काव करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। व्हाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, जब हम पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे होते हैं, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड। हमें निम्न सावधानियों को पालन करना चाहिए। फर्स्ट है, व्हाइल हैंडलिंग एनी पेस्टिसाइड कीप योर नोज़ एंड माउथ कवर्ड। जब भी हम लोग पेस्टिसाइड का छिड़काव करें तो अपने नाक मुंह को ढक के रखें। पुट ऑन हैंड ग्लव्स, हमें हैंड ग्लव्स भी पहन लेना चाहिए। व्हाइल स्प्रेइंग पोजीशन योरसेल्फ इन सच अ वे दैट विंड ब्लोज अवे फ्रॉम योर फेस। जब आप छिड़काव कर रहे हो तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर हवा चल रही हो तो आपके मुंह से अपोजिट दिशा में चल रही हो, जिससे जो पेस्टिसाइड ये हैं ये आपकी तरफ ना करके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। दैट इज़ द एयर कमिंग फ्रॉम योर बैक साइड, मतलब हवा जब आपके पीछे से चल रही हो, पीठ की तरफ से चल रही हो, तभी आप इसका छिड़काव करिए। या आप छिड़काव उस समय करिए, इस तरह से करिए कि हवा आपके पीछे से चलती हो। इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज डन, जैसे ही छिड़काव का कार्य हो जाए, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धो लीजिए, फेस चेहरे को, एंड माउथ थारोली विथ क्लीन वाटर। स्वच्छ पानी से हमें अपने हाथ, मुंह, चेहरा ये सब अच्छे से धुल लेना चाहिए। नाउ द हेडिंग स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग। वंस द क्रॉप हैज़ मैच्योर्ड, जब हमारी फसल पक जाती है, पक के तैयार हो जाती है, इट हैज़ टू बी गैदर्ड, तब हम इसे काट के एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ए मैच्योर्ड क्रॉप इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। तो इस तरीके से पकी हुई फसल को काट करके एक जगह इकट्ठा करना, इसी को ही हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। नाउ द पेज नंबर 15 स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द ग्रेन क्रॉप्स आर रिपीटेड क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ सिकल्स। फसल को हंसिया की सहायता से काट करके पहले हम लोग ज़मीन पर रखते हैं, फिर उसको हम इकट्ठा करते हैं। अब अगली हेडिंग है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्केली इनएडिबल चॉक दैट सराउंड्स इट। तो अपनी फसल के पौधे से अनाज को अलग करना, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग। वन मेथड ऑफ थ्रेशिंग इज बाई बीटिंग द ग्रेन ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर। एक तरीका थ्रेशिंग का ये होता है अनाज निकालने का कि हम लोग फसल को फटक करके ज़मीन पर या किसी दूसरी कड़ी चीज़ के ऊपर फटक करके हम लोग अनाज को अलग करते हैं फसल से। एंड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेशिंग इज टू मेक डंकीज और ऑक्शन वॉक इन सर्कल ऑन द ग्रेन्स ऑन ए हार्ड सरफेस। और जो दूसरा एक पारंपरिक तरीका है गांव में फसल से अनाज को अलग करने का, कि हम लोग पहले फसल को ज़मीन पर फैला देते हैं कड़ी ज़मीन पर, और उसके ऊपर हम लोग बैल जो है अपने गोलाई में फसल के ऊपर चलाते रहते हैं, जिससे हमारा जो ग्रेन होता है वह फसल से अलग हो जाता है। हाउएवर इन डेवलप्ड एरियाज इट इज़ नाउ मोस्टली डन बाय कंबाइन हार्वेस्टर। जबकि जो डेवलप्ड एरिया हैं और आजकल हमारे लगभग हर एरिया में हम लोगों के कंबाइन हार्वेस्टर, जो बड़े बड़े हार्वेस्टर आते हैं, उनकी सहायता से अनाज को फसल से अलग करते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द chaff इज नोन एज विनोइंग।
अगर हमारी ग्रेन्स में जो हमने फसल से अलग कर लिया है उसमें भी कुछ भूसा वगैरह रह जाता है तो हम लोग उस भूसे को, जिसे हम चाफ कहते हैं, विनोइंग से अलग करते हैं। फार्मर्स होल्ड द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ एट ए हाइट एंड अलाउ देम टू फॉल इन ए जेंटल स्ट्रीम। फसल को जिसमें भूसा है, हमारे अनाज को जिसमें भूसा लगा हुआ है, थोड़ा ऊपर से गिराया जाता है और हल्की हल्की हवा चलती रहती है। द विंड ब्लो अवे द चाफ विच इज़ लाइटर। भूसा हवा के साथ उड़ जाता है क्योंकि यह अनाज से हल्का होता है। द हैवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। और हमारा अनाज सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। एंड आर दस सेपरेटेड। और इस तरीके से हम लोग अनाज को भूसे से अलग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज इतना ही। कल हम लोग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।